हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये फिर से जो है कांग्रेस ने जो है एक बड़ी बात करी है। तो आज का बाजार गिरा, अदानी ग्रुप के शेयर गिरे। और बाजार क्यों गिरा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने बोला था 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते, 4 दिन पहले, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो, कि अगला हफ्ता सोमवार मंगलवार को ऊपर से या तो फिर इसी लेवल से गिरावट आ सकती है। मार्केट गिरा, अदानी ग्रुप के शेयर भी गिरे। अब आगे क्या रह सकता है वो भी हम चर्चा करेंगे डिटेल में। और इन सभी शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और ये एक शेयर जो है अच्छा खासा भागा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एनडीटीवी, ये भी अदानी ग्रुप का हिस्सा है। आइए देखते हैं। पहले तो ये मामला क्या है कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि कितनी भी कोशिश कर ले नहीं छिपा सकती अदानी से जुड़े घोटाले। ये कांग्रेस का कहना है। कल जो वो सेबी की रिपोर्ट आई थी, सेबी ने जो 2 फंड को जो है एक वार्निंग दी, उसके ऊपर अब ये बोले हैं। अब इसका इफेक्ट कल क्या रह सकता है स्टॉक के ऊपर, वो भी हम देखेंगे। कुछ इसने जो है बड़ी बड़ी बातें भी की है। तो पहले इसको देखें समझे कि कांग्रेस ने मंगलवार को, आज के दिन जो है कुछ खबरों का हवाला देते हुए दावा किया कि सेबी ने जो है अदानी समूह में हिस्सेदारी रखने वाले 2 फंड को शेयर होल्डिंग संबंधी जानकारी न देने के लिए जो है दंड और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों में ये क्या कह रहे थे, सेबी का भी अगर बात करें तो उसका भाई मतलब कि कह रहे थे कि उसका साथ दे रही है फलाना फलाना, ये बोलते रहते हैं। सबसे पहली बात है, लेकिन इसको समझे भी ज़रूर, इसका इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो पहले तो जो है ये कह रहे थे कि सेबी जो है जानबूझकर क्या कर रही है, कि मतलब कि जानबूझकर तो नहीं, लेकिन ये क्यों मतलब कि इतना देरी लगा रही है। लेकिन ये ज़रा देखें, कल हमने बात की थी कि सेबी की अगर बात करें तो वो उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। अब वो उनको जवाब नहीं देते तो वो क्या करे, क्योंकि वो मामला विदेश से जुड़ा है। तो थोड़ा सा सेबी का जो है कंट्रोल वो लिमिटेड है। इंडिया के जो 22 मामले थे वो तो उसने जो है सोल्व कर दे। अब 2 मामले ये जो है जुड़े हुए हैं विदेश से, उसके अंदर थोड़ा सा हाथ तंग है, लेकिन वो भी आगे सॉल्यूशन उसका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे इनका क्या कहना है ये ज़रा देखें कि पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत के सबसे बड़े घोटाले को छुपाया नहीं जा सकता। इसके अंदर सरकार कहाँ से आ गई ये समझ नहीं आ रहा। खैर फिलहाल देखिए, अदानी ग्रुप की बात करें तो मुझे सबसे उसकी अच्छी बात क्या दिख रही कि वो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये मतलब कि हिडनबर्ग हो चाहे ये कांग्रेस हो, वो बोलते रहते हैं, लेकिन वो उसको फाइट बैक भी करना पड़ता है। फाइट बैक करते 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 वो जो अपना बिजनेस वो अभी भी बढ़ा रहे हैं, चाहे दूसरी कंपनी खरीदना हो, चाहे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना हो। तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के अंदर तेज़ी तो आ सकती है। अब पहले देखते हैं कि पूरा मामला है क्या, बाद में देखें कि कल इसका क्या इफेक्ट रह सकता है। कि अब वो देखिए, एक तो सरकार को इसने आड़े हाथ लिया कांग्रेस ने, अब सच्चाई सामने आ रही है उनको क्या, और सच्चाई सामने आ रही है। अभी ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आरोप है, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। सबसे पहले समझने लायक बात है। और सेबी या अदानी समूह की ओर से फिलहाल इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि अतीत में इस कारोबारी समूह ने अनियमितता और भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को जो है निराधार बताते हुए खारिज किया है। अभी शायद हो ये भी हो सकता है कि कुछ बोलने की ज़रूरत ना हो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बोलेगी भी ज़रूर। अदानी ग्रुप की बात करें, आगे देखें तो जो है रमेश ने, यानी कि जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि डबल इंजन वाली मोदानी गाथा जारी है। बताया जा रहा है कि सेबी ने जो है एलारा कैपिटल और द्वारा नियंत्रित मॉरिशस स्थित 2 ऑफशोर फंड और इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और वेस्प्रा फंड को शेयर होल्डिंग संबंधी जानकारी न देने के लिए दंड और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। और उन्होंने जो है दावा किया कि इन फंड पर स्टॉक पार्किंग का आरोप है, यानी इन्हें अदानी समूह द्वारा अपनी ही कंपनियों में बेनामी निवेश के लिए मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब ये इनका कहना है। सबसे पहली बात है, मतलब कि आरोप कहो या फिर बात करना हो, जो सेबी के नियमों का उल्लंघन है। हालांकि बात क्या थी, कल हमने बात क्या की थी कि देखिए ये लोग इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। फंड के अंदर जो है कई लोगों का इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। लेकिन बात ये थी, सेबी ने क्या कहा कि उनको सिर्फ बताया नहीं। अगर एक डिस्क्लोजर होता है, जैसे एक बीएससी को हो या फिर एनएससी को हो, वो जो बात करते हैं, कंपनी अगर छोटे मोटे कुछ फैसले करती है तो उनको कहती है। बस उसी तरीके से इस फंड ने अगर कह दिया होता तो कुछ ऐसी बात ही नहीं थी। लेकिन ये हो सकता है कि किसी रीज़न से हुआ हो, कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वो जो फंड है, उनके वकील हो या फिर फंड में उसको जो है खुद कह रहे हैं कि सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, तो वो आगे मामला सुलझ भी सकता है। पहले देखें आगे क्या कह रहे हैं कि रमेश का कहना है कि बताया जा रहा है कि इन दोनों फंड ने अपराध स्वीकार किए बिना, जी हाँ, जीएसटी की हमने बात की, और टोकन शुल्क का भुगतान किए बिना मामले को निपटाने की पेशकश की है, जो मोदानी के लिए जो है सबसे सुविधाजनक तरीका है। ये लोग इसमें ये बार बार मोदानी मोदानी, अब ये क्या है मतलब। उनके मुताबिक
तो ये अगर जो है सुविधाजनक क्या मतलब क्या है, ये जो है कल ही मैंने बात की थी कि ये ज़्यादातर मामले ऐसे ही जो है सुलझ जाते हैं, मतलब कि किसी भी रीज़न से, चाहे गलती से ऐसा हुआ हो, टेक्निकल वजह से ऐसा हुआ हो, तो एक जो है छोटी मोटी या तो पेनल्टी हो या फिर उस तरीके से जो है मामला सुलझा जा सकता है। उनमें सबका फ़ायदा ओवरऑल हो सकता है, इन्वेस्टर का हो या फिर कंपनियों का हो। आगे ज़रा देखें तो उनके मुताबिक दिसंबर 2022 में इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का जो है 98.78% निवेश जो है तीन अदानी कंपनियों में था, जबकि जून 2022 में वेल्सपरा फंड का 93.9% हिस्सा जो है निवेश केवल अदानी एंटरप्राइज के अंदर था। अब ये उनका कहना है। अब आगे देखें कि रमेश ने आरोप लगाया कि सेबी की कार्रवाई ऊपर से भले ही आगे बढ़ती दिखे, लेकिन हकीकत ये है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच को 2 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया था और अब 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। उन्होंने कहा कि इस देरी से फ़ायदा सिर्फ मोदानी को हुआ है और कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत के सबसे बड़े घोटाले को छुपाया नहीं जा सकता। सच्चाई सामने आ रही है और अगर सच्चाई भारत की समझौता कर चुकी संस्थाओं से सामने नहीं आई तो वह विदेशी न्यायिक व्यवस्थाओं के माध्यम से ज़रूर सामने आएगी। अच्छा, और जिन्हें मोदानी ना खरीद सकते हैं, ना धमका सकते हैं और ना ही अपने साथ मिला सकते हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ जो है मुझे आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है वो ट्रम्प सरकार नहीं आई, क्या वो भी मतलब कि उसके अंदर भी ऐसा कुछ है, मतलब कि डरा या धमका, ये सब ये आरोप लगा रही है, सिर्फ बात कर रहे हैं। तो वहाँ तो अमेरिका तो सुपर पावर है, लेकिन वहाँ की सरकार ने भी क्या करा, एक तो जो है वहाँ पर जो आरोप लगे थे उसके अंदर बड़ी राहत मिली है, वो कानूनी वापस ले लिया थोड़े दिन के लिए सही। अब वहाँ पर भी राहत मिलने की संभावना रह सकती है, बड़े बड़े लॉ फर्म्स हायर किए हैं और अदानी ग्रुप क्या कर रहा है, फाइट बैक कर रहा है। और अगर ऐसा ही है तो अब तक कुछ साबित क्यों नहीं हुआ, ये भी देखना बनता है। हिडनबर्ग जो है वो खुद जो है बंद हो गई इसके सामने आकर अदानी ग्रुप के, तो ये सब भी सोचने लायक बात है। सो ओवरऑल अगर बात करें, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका इफेक्ट जो है ज़्यादा स्टॉक के ऊपर जो है नहीं पड़ सकता। आज की जो गिरावट आई वो शेयर मार्केट की जो गिरावट है उसी की वजह से आई, जैसे कि मैंने बात की थी कि भाई अभी ये मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं, अगर मार्केट के अंदर आई गिरावट तो इसके अंदर भी गिरावट आ सकती है, नीचे से मार्केट के अंदर बाउंस बैक आता है तो इसके अंदर भी आ सकता है। और क्या बात हुई थी कि 25,200 एक बड़ा रजिस्टेंस है, बड़ा रजिस्टर, अगर ये लेवल पार होता है तो फिर और 10 से 25% तक की तेज़ी की संभावना जो है हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन अब भी होने की संभावना हो सकती है, लेकिन अब मार्केट कहाँ संभलता है, क्या होता है वो देखना बनता है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी अगर बात करें इस रिपोर्ट की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका, क्योंकि हमें काफ़ी कमेंट्स आए थे कि ये क्या है, तो सबसे पहले तो बात है देखिए थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट अभी पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि साबित क्या होता है वो देखना बनता है। अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, चाहे हिडनबर्ग ने आरोप लगाया, चाहे यूएस के अंदर आरोप लगे, चाहे इंडिया के अंदर बात हो। और वो जो देरी हुई है, कई बार मैंने कहा है कि ये समझने लायक बात है, ये 2 मामले जो है वो विदेश से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर हमारा कानून इतना ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन फिर भी अच्छी खासी कोशिश हो रही है, चाहे सेबी की हो चाहे अदानी ग्रुप की हो, तो वो भी मामला जल्दी उसका सॉल्यूशन मिलने की संभावना रह सकती है। जैसे कि ये फंड्स की अगर बात करें तो वो खुद उन्होंने सेबी को बात करी कि भाई हमें सॉल्यूशन चाहिए, हम सॉल्यूशन खुद लाना चाहते हैं, तो ये अब सेबी इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं वो भी देखना बनता है। तो अगर कुछ और अपडेट्स आएगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे और सभी शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर कुछ आज रात को कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स हो गए, पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल की वीडियो भी जरूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।